Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि आप किसी भी होल थ्योरी को या पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास एक एप्पल है, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो जो डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स है। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज व्हेन अ थिंग or any object is divided into some equal parts, then each part is called a fraction of a whole. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर वन हाफ। When we talk about the whole and half part, so देखिए यहाँ पे होल पार्ट है हमारे पास एप्पल, ठीक है। यहाँ पे हाफ पार्ट देखेंगे तो हो गया हमारा हाफ एप्पल। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास फुल केक है, मैंने उसके हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया मेरा? हाफ केक। ओके, इसी टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट इज ये जो हमारा हाफ पार्ट होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? दैट इज वी हैव वन हाफ और हाफ दैट इज 1/2। सो 1/2 को हम रीड करते हैं 1/2। ओके, तो अगर हम हाफ दो हाफ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 फुल मीन्स होल पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग 1/4। तो 1/4 की भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम किसी भी आइटम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 और क्वार्टर ऑफ द होल। ठीक है, या तो हम 1/4 बोल सकते हैं या फिर हम क्वार्टर बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास एक सर्कल है जस्ट लाइक दिस वन। सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1/4। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 1/4 और 1/4। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें बताया गया नेक्स्ट पार्ट में अगर आप 1/4 पार्ट ऐड करते हैं लाइक 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये 1/4 कितने हो गए? 4। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? होल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज 3/4। 3/4 means 3 out of 4 equal parts of a whole is called 3/4 or 3/4। Okay, see the examples given below। तो यहाँ पे देखिए 3/4 है, this is 1/4। तो 1 2 3। ओके, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पर आपके पास टोटल है, सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब हमने क्या करा, इसका ये जो 3 पार्ट्स उसको शेड कर दी, तो जो शेड पार्ट है वो क्या हो गया हमारा 3/4 और जो बाकी पार्ट होगा वो क्या होगा? 1/4। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 3/4 और इसको लिखते हैं हम 3/। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/3 एंड 2/3। 1/3 मीन्स कि हमारे पास जो होल था हम उसको 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करा, हम उसमें से एक पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने सर्कल लिया, इसको 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करा 1 2 3 और हमने एक पार्ट में शेड कर दिया, तो हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ अ होल। तो यहाँ पे देखिए 1/3 इज रीड एज 1/3। ओके, तो यहाँ पर आता है 1/3 मेक्स अ होल 1/3 plus 1/3 1/3 that is 3/3 plus 2। Next है हमारे पास 2 parts out of 3 equal parts of a whole is called 2/3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेड कर दिया, दैट इज फॉर 2/3 पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे आपने एक टोटल पार्ट होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर डिवीजन लाइन के नीचे लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 2/3, तो ये हो गया हमारे पास 2/3। तो 3 क्या शो करते हैं यहाँ पे? टोटल पार्ट्स, और 2 क्या शो करेगा? आपके शेडेड पार्ट्स, या फिर जिस पार्ट के जितने पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द होल। I'm making 2/3 is written as 2/3, 2/3 read as 2/3। अब देखिए ये है 2/3, दिस इज 1/3। आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल मिलके क्या बन जाएगा? 1। ओके, here we are having our exercise 8.1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। Draw a dotted line to cut each shape into 2 equal parts and one part यूजिंग अ कलर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं।
m को डिवाइड करते हैं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक्चुअली हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी थी, इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गई हमारी डॉटेड में। अब यहाँ पे हमें शेड भी करनी है, तो चलिए शेड कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी शेड। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर आते हैं, ड्रॉ डॉटेड लाइन टू कट ईच शेप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फोर इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ से लेते हैं हम 1 एंड दिस इज 2। ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए। ठीक है, डॉटेड लाइन हमें यहाँ पे यूज करनी थी, तो चलिए ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन। ओके, नेक्स्ट इज टेक द फिगर विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा फिगर जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसको देखिए डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं है। तो चलिए बाकी आप लोग देखिए। नेक्स्ट इज शेड 1/4 ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। 1/4 फिगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें शेड करना है, तो चलिए ये 4 इक्वल पार्ट से डिवाइडेड है, तो हमने इस पार्ट में शेड कर दिया, तो ये हो गया 1/4 पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कलर 3/4 ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो। तो 3/4 देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये हो गए 3/4। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शेड 1/3 ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। तो 1/3 हमें यहाँ पर शेड करना है, तो 3 में से कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं। चलिए इस पार्ट को देखते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया, तो हो गया 1/3। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, शेड 2/3 ऑफ द फिगर। तो 2/3 मीन्स 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है। तो चलिए इसको लेते हैं 1 एंड दिस इज आवर 2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, टेक द फिगर्स विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये फिगर है जो हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हैं डिवाइडेड है। ओके, बाकी आप लोग चेक करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। वी राइट 1/2, वी राइट डैश एज द। चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट। 2 इक्वल पार्ट्स मेक अ होल। अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स को एक साथ रखें तो वो क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। 4/4 मेक 1, तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोलेगा शेड ईच ऑफ द फिगर एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए हमें 1/4 बोला गया है। टोटल पार्ट्स यहाँ पे बॉक्सेस बहुत सारे हैं, जब 4 नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से क्या सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का 1/4 पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक लाइन ये होगी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड हो गया। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक पार्ट को शेड कर देंगे पूरा 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स है हमारे पास, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो अभी हम फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 चीजें होती है, होता है न्यूमरेटर और एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर, और बीच में होती है डिवीजन लाइन। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो शो करता है कि टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं, एंड जो न्यूमरेटर है वो शो करता है हमारे शेडेड पार्ट्स कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है, इन दोनों को मिला के हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ से। चलिए पहले एग्जाम्पल के तौर पर इस फिगर को देखते हैं कि टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गए टोटल पार्ट्स। शेड पार्ट्स कितने यहाँ पर 2, तो शेड पार्ट्स हो गए हमारे पास 2। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, 2/6 या 2/6। ओके, ऐसे हम यहाँ पर देखें टोटल पार्ट 6 है, तो शेड पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 5, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/। नाउ हियर वी आर हैविंग, thus we can divide any figure
collection on object into so many equal parts and represent it like। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है, तो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि हमारी क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसका जो लोअर नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर, और जो अबव नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शन देखें, तो यहाँ पे हमें गिवन है 4/5, तो ये 4 है वो क्या, न्यूमरेटर, एंड 5 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखेंगे 6 क्या है हमारा न्यूमरेटर, एंड 8 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 देखेंगे, 1 इज द न्यूमरेटर एंड 7 इज द डिनोमिनेटर। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस शेड द इंडिकेटेड पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एच, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो 3 हमने शेड कर दिए क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10। ओके, तो यहाँ पर आते हैं फोर्थ पार्ट पर, यहाँ पे बोलेगा 5 9, तो टोटल पार्ट कितने होंगे 9, और हमें शेड कितने में करना है, 5 में। 1 2 3 4 5। ओके, चलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फॉलोइंग कलेक्शंस, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड फिगर। ओके, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। तो देखिए टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए हमारे टोटल पार्ट्स। अब शेड पार्ट्स कितने, सब हैं, बस एक को छोड़कर, तो ये कितने हो जाएंगे, 11। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11/12। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हमने अभी डिस्कस कर रहा था, क्या कि जो हमारा, इसमें थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो हमारा डिवीजन लाइन के अबव नंबर है वो क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर, एंड जो डिवीजन लाइन के लो नंबर है दैट इज आ। नेक्स्ट इज राइट इनवर्ड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, तो ये हो जाएगा 2/7। तो चलिए 2/7, तो ये जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आता है, डिनोमिनेटर बाय के बाद आता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लेंगे थर्ड पार्ट, तो उसका क्या होगा, दैट इज 5/9। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में 5, राइट फ्रैक्शंस फॉर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन बिलो। तो चलिए आप आते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है आपको 10 एंड डिनोमिनेटर गिवन है आपको 11। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के ऊपर 1/8 2/8 3/8 5/8, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबका डिनोमिनेटर क्या सेम है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखा 1/2 2/3 3/4, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर सबके अलग अलग है, 2 3 4, दैट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, चले नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट फ्रैक्शंस। तो यूनिट फ्रैक्शंस देखेंगे जस्ट लाइक 1/4 1/3 1/5। ओके, तो ये सब क्या होगा हमारे यूनिट। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है हमारे पास। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हैविंग सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगी, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये साइन यूज कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 1 1 डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का 3 एंड 5, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसका मतलब इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट, हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। तो सेम डिनोमिनेटर्स देखेंगे तो दैट इज 5/8 एंड 7/8। ठीक है, तो 5/8 7/8 देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है,
न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ही हम देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। Here we are having our exercise 8.3 एंड यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट लाइक और अनलाइक फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए डिनोमिनेटर्स यहाँ पर डिफरेंट है, 18, 19, 13, 70। इसका मतलब ये हो गया हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर सबके सेम है तो ये क्या हो गया हमारे लाइक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज 1/4, 1/6। जब भी न्यूमरेटर 1 होता है तो दैट मीन्स दे आर यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट ग्रेटर देन लेस देन इन द बॉक्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो क्या होगा हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। हम देखा 2 और 3 में से कौन बड़ा है 3, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो इसमें रिवर्स हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब हमारे पास 1/6 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट से। तो हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे किस पर, ग्रेटेस्ट पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो दैट इज 1/9। अब इससे बिगर नंबर चाहिए, उसके बाद हमारे पास 3/9। ओके, देन अब इससे बिगर नंबर चाहिए दैट इज 4/9। अब इससे बड़ा कौन होगा दैट इज 5/9। देन इससे बड़ा कौन होगा हमारे पास 7/9। देन वी आर हैविंग 8/9। अब इससे बड़ा तो कोई नहीं है, नहीं। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस होता है वो होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब हम बड़े नंबर स्टार्ट करेंगे और छोटे 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 लिखना स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे सबसे छोटे फ्रैक्शन पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चले तो ग्रेटेस्ट देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे देखा दैट इज 4/5। अब इससे छोटा चाहिए हमें, 5 के बाद कौन आएगा 7, तो ये हो गया 4/7। देन वी आर हैविंग 4/9। देन वी आर हैविंग 4/11 एंड लास्ट वी आर हैविंग 4/12। ओके, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस गिवन है, अगर आप 1/4 + 1/4 ऐड करते हैं तो 1 + 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। मीन्स डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक 2/5, 1/5। तो डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम थे तो हमने कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड करा, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 3/5। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, डिनोमिनेटर इज ओके, सो वी आर हैविंग 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स का सम कर देंगे। ओके, तो हमारा हो जाता है सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.4 एंड यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर वी आर हैविंग 2/11, 7/11।
तो देखिए कॉमन डिनोमिनेटर से तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 11, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर्स 2 + 7। अगेन 7 + 2 करेंगे दैट इज 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, तो दिस इज 9/11 एज अ आंसर। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। तो यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस के बने और तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, we will add all 3 denominators just like 10. So here we are having 3 + 3 + 1. So 3 + 3 6 + 1, this is 7/10 as an answer. Okay. Now we have question number 3, that is add. तो यहाँ पर देखेंगे add the following. तो सबसे पहले आ जाएगा थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे that is 1/8. Okay. This is 1/8 and we add that is 4/8. This is 4/8. तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर से हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 8, यहाँ पे इधर 1 + 4, दिस इज 5/8 एज आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने क्या करा था, एडिशन करा था, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 3/4, उसमें से माइनस करना है 1/4, तो 3/4 में से 1/4 करेंगे। डिनोमिनेटर को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, और जो न्यूमरेटर्स उनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 3 - 1 = 2। ओके, तो हमारे पास सभी डिनोमिनेटर्स कॉमन होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, जैसा हमने एडिशन में करा था सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दैट इज 5/6 - 1/6, 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, यहाँ हम लिखेंगे 1, 5 - 1 इज। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए हमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे जस्ट लाइक 7 एंड दिस इज 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे, वी आर हैविंग 3/7 एज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज 5/8 माइनस दिस इज 3/8, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 8। अब न्यूमरेटर्स को कॉमन ले लेंगे, 5 - 3, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 2/8, उसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 1/4 एज अ आंसर। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।